इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों, आज हम BD 107 शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र के OMR क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों चैनल पे वीडियोस को बहुत लोगों द्वारा देखा जा रहा है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों एक बात का गम है, सब्सक्राइब बहुत कम लोगों द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। तो बस दोस्तों आपसे बस यही गुजारिश है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तब मैं कुछ इसमें GK वगैरह के क्वेश्चन लेके आऊँगा दोस्तों। आपके लिए ही कर रहा हूँ दोस्तों, आपका ही फ़ायदा है। बस आप लोग चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल पे वीडियो डालने के लिए मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। ये कला, इसका इकाई फर्स्ट है दोस्तों, शिक्षा में कला एवं कला में विकास। तो इसके बारे में थोड़ा सा परिचय दिया हुआ दोस्तों, इसको आप देख लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। दोस्तों हाँ, एक और बात दोस्तों, अभी यूनिट फर्स्ट आ रही है, आज ही नाइट में 9 बजे तक यूनिट सेकंड भी अपलोड होगी दोस्तों। आज डबल धमाका होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कला सत्य की अनुभूति है यह कथन है, किसने कहा है? ये कहा है प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 2, कला प्रकृति है और इसमें कल्पना भी है, यह कथन है अरस्तू का। अभिव्यक्ति ही कला है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रोचे का। अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है, यह कथन है मैथिली शरण गुप्त जी का। क्वेश्चन नंबर 5, कला से जीवन का महत्व है, यदि कला जीवन को सुमार्ग पर न लाए तो वह कला क्या हुई? यह कथन है महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 6, कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है, जिसका अर्थ है उत्पन्न करना, शब्द करना, गिनना आदि? तो इसका होगा ऑप्शन सा, कल धातु से कला शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये संस्कृत शब्द है दोस्तों, कल। क्वेश्चन नंबर 7, एक अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाना ही कला है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कला का तत्व है तो रूप या आधार, अनुपात, भाव एवं लावण्य। ये सभी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार ये कला के तत्व हैं ये सभी। SN गुप्ता के अनुसार कला का तत्व है तो विचार करना, ध्यान और कल्पना। ये सभी SN गुप्ता के अनुसार कला के तत्व हैं दोस्तों। चित्रकला के माध्यम से बालक को कौशल सिखाया जा सकता है, हस्त कौशल, प्राकृतिक वस्तुओं और प्रकृति का रेखांकन, मानसिक कौशल। ये सारे कौशल चित्रकला के माध्यम से बालक को सिखाए जा सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन दा इसका राइट आंसर होगा। संगीत के माध्यम से बालकों में कौशल विकसित किया जा सकता है, तो कौन कौन से कौशल विकसित किए जा सकते हैं दोस्तों? शारीरिक कौशल है, हस्त कौशल है, मानसिक कौशल है। ये सारे कौशल विकसित किए जा सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन दा इज राइट आंसर। बालक की प्रथम पाठशाला मानी जाती है तो परिवार को मानी जाती है दोस्तों। शिक्षा में कला से तात्पर्य है, शिक्षा द्वारा बच्चे का विकास होता है, शिक्षा द्वारा ही बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है और शिक्षा ही व्यक्ति को व्यवस्थित करना सिखाती है। तो सारे ही विकल्प इसके सही हैं दोस्तों। ऑप्शन द इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कला में शिक्षा से आशय है, तो कला को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि शिशु उससे स्वतः ही शिक्षा प्राप्त कर सके। ऑप्शन बा, कलात्मक चित्रों को दिखाकर उनके विषय में विवरण दिया जा सकता है। ऑप्शन सा, बच्चों को ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाकर व ऐतिहासिक इमारतों को दिखाकर उनके इतिहास के बारे में ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर दोस्तों। कला का वर्गीकरण करने वाले विद्वान हैं तो कांट, अरस्तु, हीगल, ये सभी कला का वर्गीकरण करने वाले विद्वान हैं दोस्तों। ऑप्शन दा इज राइट आंसर। अरस्तु ने किस पर आधारित कला को ललित कला में स्थान दिया? तो अनुकरण, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बा, अनुकरण। सेवत्व, लालित्व और उपयोग की दृष्टि से कलाओं के कितने विभाग किए गए हैं? तो कलाओं के 3 विभाग किए गए हैं। सेवत्व, लालित्व और उपयोग की दृष्टि से कलाओं का विभाग है आचरण विषयक कला, जिसको इंग्लिश में
आर्ट ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, ललित कला जिसको फाइन आर्ट बोला जाता है, उदार कला जिसको हम लिबरल आर्ट कहते हैं। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। शिक्षा की दृष्टि से प्राचीन कला में कितने प्रकार की कलाएं थीं? तो 2 प्रकार की कलाएं थीं। व्यावसायिक कला में शामिल है रंगाई, सुनारी और बढ़ईगिरी, ये सारे ही व्यावसायिक कला में शामिल हैं। उदार कला में शामिल हैं, तो उदार कला में व्याकरण, तर्क और भाषण, रेखा, गणित एवं संगीत, ये सभी उदार कला में आते हैं दोस्तों। ऑप्शन द इज राइट आंसर। रूप के आधार पर कला के कितने विभाजन किए गए हैं? तो रूप के आधार पर कला के 2 विभाजन किए गए हैं। रूपात्मक कला है तो मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला, ये सब रूपात्मक कलाएं हैं। ऑप्शन द इज राइट आंसर दोस्तों। मन पर आधारित कला है तो संगीत मन पर आधारित होता है। काव्य भी और गद्यात्मक कलाएं, ये सभी मन पर आधारित कलाएं हैं। इंद्रियों के आधार पर कलाओं के प्रकार होते हैं तो 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। नेत्रों से रसास्वादित कलाएं हैं तो चित्र, मूर्ति और वास्तु, ये सभी नेत्रों से रसास्वादित कलाएं हैं। कानों से आस्वादित कला है तो काव्य और संगीत दोनों हैं। नेत्र और कान दोनों से आस्वादित कला है तो नाट्य और नृत्य। मूर्तता के आधार पर कलाएं होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। मूर्त आधार की कला है तो वास्तु और मूर्ति और चित्रकला, ये सभी मूर्त आधार की कलाएं हैं। अमूर्त आधार पर कला है संगीत और काव्य, दोनों अमूर्त आधार पर कला है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। देख तो बहुत लोग रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोगों द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। आपके साथ की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 32। अनुकरण के आधार पर कलाएं होती हैं 3 प्रकार की। अनुकरण का आधार लेने वाली कला है मूर्ति, चित्र और महाकाव्य, ये सभी कला हैं। अनुकरण का आधार न लेने वाली कला है वास्तु और गीत काव्य। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, यही आप लोगों की फीस है दोस्तों। इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35। मनोवैज्ञानिक आधार पर कलाओं के प्रकार होते हैं तो 3 प्रकार होते हैं। अनुकरणात्मक कला है, मूर्ति और चित्रकला दोनों अनुकरणात्मक कलाएं हैं। आत्माभिव्यंजक कला है तो गीत काव्य और नृत्य, आ एवं बा दोनों ही आत्माभिव्यंजक कला हैं। गीत काव्य और नृत्य दोनों ही आत्माभिव्यंजक कला हैं दोस्तों। ऑप्शन सा राइट आंसर। अलंकारणात्मक कला है तो श्रृंगार अलंकारणात्मक कला में आता है। उपयोगिता के आधार पर हीगल के द्वारा किया गया कला का वर्गीकरण है प्रतीकवादी कला, अभिजात्यवादी कला और स्वच्छंदतावादी कला, ये सभी राइट आंसर। अच्छा, प्रतीकवादी कला है तो वास्तुकला, जिसे सिंबॉलिक बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये प्रतीकवादी कला है दोस्तों। अभिजात्यवादी कला क्या है? तो ये है शास्त्रीय या मूर्ति कला, जिसको क्लासिकल बोलते हैं दोस्तों, क्लासिक। क्वेश्चन नंबर 42। स्वच्छंदतावादी कला है तो भावात्मक, वास्तुकला, चित्रकला, नृत्य कला, तो इसमें होगा भावात्मक कला है स्वच्छंदतावादी कला। ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भावबोध के लिए मिलता है कला है, यह कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है किंतु वस्तु की नहीं। अभिव्यक्त वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में चिन्हित होता है, यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। वस्तु का रूप सुंदर बनाने वाली विशेषता ही कला है, यह कथन है शिवसूत्र विमर्शड़ी का। हर एक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आच्छाद की अभिव्यक्ति है, यह कथन है रस्किन बॉन्ड का। यदि अपने भावों को क्रिया, वर्ग, रेखा, ध्वनि अथवा शब्द द्वारा इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाए कि उसके दर्शन से अथवा श्रवण के द्वारा कलाकार के मन में भाव जागृत हो जाए तो उसको कला के नाम से संबोधित किया जाएगा, यह कथन है टॉलस्टॉय का। शिक्षा में कला का उद्देश्य है ऑप्शन आ स्वच्छता, स्वतंत्र विचार, स्पष्टतः शुद्धता का बोध कराना। ऑप्शन ब
अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण का कार्य करना। ऑप्शन सा देश की संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करना। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, या इस वीडियो को और किस तरह अच्छा बनाया जाए दोस्तों, ये भी आप सुझाव दे सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, कला एक क्रिया है क्योंकि इसका लक्षण, ध्यान से देखना, गणना अथवा संकलन करना, चिंतन मनन करना। तो ऑप्शन दा ये सभी राइट आंसर। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में चित्रकला को क्या कहा है? तो शिल्प कहा है। तो नाट्य शास्त्र के जो रचनाकार हैं वो हैं भरत मुनि, जिन्होंने शिल्प कला को चित्रकला कहा है। कौशितकी ब्राह्मण नामक ग्रंथ, कौशितकी ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ है जिसमें नृत्य एवं गीत को संज्ञा दी गई है। किसकी? तो शिल्प की संज्ञा दी गई है दोस्तों। कला मानवीय अनुभवों का आवश्यक भाग है। सभी छात्रों को कला का अध्ययन करना चाहिए कि मानव न केवल शब्दों के द्वारा बल्कि संगीत, नृत्य एवं अन्य दृश्य कलाओं द्वारा किस प्रकार संप्रेषण करता है। यह कथन है डॉक्टर अर्नेस्ट बॉयर का। शिक्षा में कला का महत्व है क्योंकि एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के सभी आवश्यक क्षेत्रों में कला को शामिल किया जाता है। ललित कलाओं द्वारा सीखने वाले छात्रों को शैक्षिक लाभों के अतिरिक्त अन्य लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। कलाओं के अधिगम द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण निर्मित होता है। उपरोक्त सभी राइट आंसर। कला किस तरह छात्रों के शैक्षिक विकास में सहायक होती है? गत्यात्मक कौशलों का विकास, शैक्षिक निष्पादन में वृद्धि, निर्णय क्षमता में वृद्धि। उपरोक्त सभी राइट आंसर। दोस्तों लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कुछ कि और वीडियो डालिए सर इसकी, जैसे कि एक यूनिट देख लिया तो और वीडियो डालिए। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लेलिस्ट मैंने बना दी हैं, उसमें सारे ही सब्जेक्ट्स के टोटल यूनिट पड़े हुए हैं दोस्तों, उसको आप देखिए दोस्तों। कला है तो कला है एक ज्ञान, एक कौशल, एक शिल्प। तो कला ये सारे ही हैं, ज्ञान भी है, कौशल भी है, शिल्प भी है, ये सभी इसका राइट आंसर होगा। कला शब्द में कौन सा विषय वर्ग सम्मिलित होता है? तो सजावटी कलाएं, दृश्य कलाएं और ललित कलाएं, ये सभी कला शब्द में सम्मिलित होती हैं। भारतीय कला का पहलू है आकृतियां, मुद्राएं और आलंकारिकता, ये सभी भारतीय कला के ही पहलू हैं। ईश्वर का कर्तव्य, शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भावबोध के लिए मिलता है, कला यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। कला के द्वारा छात्रों में विकास होता है तो गत्यात्मक कौशलों का, भाषा विकास का और शैक्षिक निष्पादन में वृद्धि का विकास होता है। ऑप्शन था राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60, कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नहीं। अधिकांश वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है। यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ हुआ 13वीं शताब्दी में। सजावटी कला प्रयोग की जाती है गहनों पर, गिलास पर, धातुओं पर, इन सभी पर ये सजावटी कला प्रयोग की जाती है दोस्तों। ऑप्शन द इज राइट आंसर। कला में विषय वर्ग सम्मिलित हैं तो ललित कलाएँ, दृश्य कलाएँ, सजावटी कलाएँ, ये सभी कला विषय वर्ग में सम्मिलित हैं, ये सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन था। कला से बच्चे का भाषा विकास कैसे प्रभावित होता है? बच्चे कला के विषय में अधिक वार्ता करते हैं, अधिक शब्दों का प्रयोग करना सीखते हैं, विभिन्न रंगों का उपयोग करना सीखते हैं। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। कला से कौन सा गत्यात्मक कौशल विकसित होता है? तो ब्रश चलाना, चित्र बनाना, आकृतियाँ खींचना, ये सभी कला से गत्यात्मक कौशल हैं, ये सभी विकसित होते हैं कला से। ब्रश चलाना, चित्र बनाना, आकृतियाँ खींचना। तो ऑप्शन द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, वस्तु का रूप सुंदर बनाने वाली विशेषता ही कला है। यह कथन है शिव सूत्र विमर्शड़ी का। प्राण तत्व रस से परिपूर्ण रचना ही कला है। यह कथन है मैथिली, जो एक साहित्यिक उक्ति है। क्वेश्चन नंबर 68, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। यह कथन है डॉक्टर भोला शंकर तिवारी का। ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव बोध के लिए मिलता है, कला है। यह कथन है
जयशंकर प्रसाद का। कला सत्य की अनुकृति है यह कथन है, प्लेटो का। कला अनुकरणीय है यह कथन है, एरिस्टॉटल का। सृष्टि एक दिव्य रचना है और कला पवित्रता की अभिव्यक्ति है यह कथन है, शोपेनहावर का। कला वही है जैसा हर उसे एक जानता है यह कथन है, बेनिदीतो क्रॉचे का। तो दोस्तों क्रॉचे का पूरा नाम है बेनिदीतो क्रॉचे। क्वेश्चन नंबर 74, हर एक महान कला ईश्वरीय कृत्य के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है यह कथन है, रस्किन का। क्वेश्चन नंबर 75, यदि अपने भावों को क्रिया, वर्ग, रेखा, ध्वनि अथवा शब्द द्वारा इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाए कि उसके दर्शन से अथवा श्रवण के द्वारा कलाकार के मन में भाव जागृत हो जाए तो उसको कला के नाम से संबोधित किया जाएगा यह कथन है, टॉलस्टॉय का। कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नहीं। अभिव्यक्त वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है यह कथन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का। आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ, प्रारंभ हुआ? तो ये 13वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ दोस्तों। कला सत्य की अनुकृति है यह कथन है, प्लेटो का। संसार भर की जितनी कलाकृतियाँ हैं सब कल्पना की उपज हैं यह कथन है, बुद्धघोष का। आर्ट का तात्पर्य है उत्पन्न करना और बनाना, दोनों होगा दोस्तों इसमें। शिक्षा में कला का उद्देश्य है देश की संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करना, आत्म का प्रदर्शन करना, वैज्ञानिक नियमों के आधार पर अध्ययन करना। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82, शिक्षा में कला का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? तो घर से प्रारंभ होता है। कला के द्वारा कौन सा शिक्षण कौशल विकसित किया जा सकता है? तो प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल और प्रश्न कौशल, ये सभी कौशल कला के द्वारा विकसित किए जा सकते हैं दोस्तों। कला के द्वारा शिक्षण कौशल विकसित किया जा सकता है, प्रश्न कौशल, प्रदर्शन कौशल, उद्दीपक प्रदर्शन कौशल, परिवर्तन कौशल। उपरोक्त सभी कला के द्वारा शिक्षण कौशल विकसित किए जा सकते हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो दोस्तों शिक्ष धातु से बना है। शिक्षा एक प्रक्रिया है, द्विमुखी प्रक्रिया भी है और त्रिमुखी प्रक्रिया भी है। शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में शामिल हैं शिक्षक, छात्र और समाज, ये सभी होगा इसमें। कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये कल धातु से हुई है। शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया के अंग हैं शिक्षक और छात्र दोनों। सौंदर्यानुभूति शब्द बना है सौंदर्य और अनुभूति दोनों से। क्वेश्चन नंबर 91, भाव तत्व व कला तत्व की समंजित अनुभूति ही सौंदर्यानुभूति है यह कथन है, डॉक्टर नरेंद्र का। जो अच्छा है वही सुंदर है यह कथन है, मैथिली शरण गुप्त जी का। जो वस्तु अपने लक्ष्य या कार्य के अनुरूप हो वही सुंदर है यह कथन है, क्रॉचे का। भारत की सभ्यता का प्रमुख नियम है अतिथि का सम्मान करना तथा उसे देवता के समान मानना। किसी आगंतुक से पहली बार मिलने पर उसको प्रणाम या नमस्ते करना। अपने धर्म को मानना तथा दूसरे धर्म का सम्मान करना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर। भारत के लोकप्रिय कवि हैं कालिदास, सूरदास और बिस्मिल्लाह खान, ये सभी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कमेंट करके बताइए बिस्मिल्लाह खान वैसे सेनाई वादक हैं क्या कवि भी हैं ये? आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसमें आंसर दिया है ये सभी। सौंदर्य शिक्षा का उद्देश्य है छात्रों में सौंदर्यात्मक प्रत्यक्षीकरण विकसित करना, सौंदर्य एवं प्रकृति में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का विकास करना, सौंदर्य ज्ञान को समझने और उसका विकास करने के लिए सुंदरता एवं अनुपात का ज्ञान देना। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। भारतीय कला का पहलू है तो रेखाएं, आकृतियां और मुद्राएं, ये सभी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भारतीय कला का महत्वपूर्ण पक्ष है तो आकृतियां, आलंकारिकता और मुद्राएं, ये सभी भारतीय कला के महत्वपूर्ण पक्ष हैं दोस्तों यूनिट फर्स्ट मैंने समाप्त हो गई है दोस्तों अभी मुझे और काम करना है इस पर। यूनिट सेकंड मुझे अभी डालनी है दोस्तों, इसलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।